बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मुशीज़ गुगली ऑन अ बॉल। आपको पता है कि मैं आपके साथ बहुत सारे लोगों की बातें, उनके इंटरव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ अपनी स्टोरीज़ जो मेरे अपने खिलाड़ियों के साथ होती हैं वो भी शेयर करता रहूँगा। काफ़ी मैं आपको अंदर की डिटेल्स बताऊँगा। मकसद सारा सिर्फ ये है कि हम इन बातों को समझ लें, उनको सीखें, उस पर अमल करें, क्योंकि इल्म तब तक इंसान को फ़ायदा नहीं देता जब तक वो अमल में नहीं आ जाता। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोरी मेरी खुद की है, मैं भी खुद सीखता हूँ, और जो चीज़ सीखने को मौका मिलता है फिर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबको कमज़ोर हैं, इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अच्छी बात पता चले और उसको फिर बंदा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। यही एक अचीवर की कामयाबी है, एक ऊंचा जाने वाले आदमी की कामयाबी यही है कि अच्छी बात सुनकर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। आज जो वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ अपने खिलाड़ी का, बचपन में एज़ नो 90% जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो जितने भी बड़े बड़े शोबों के लोग हैं, आपको पता है उनका जो बैकग्राउंड होता है, जो चाइल्डहुड ज़िंदगी होती है, जो उनकी बचपना होता है, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, मांगना शर्म की बात है। सिवाय अल्लाह की ज़ात के सिवा हमें किसी से नहीं मांगना चाहिए। हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए और फिर अपने मेहनत के ऊपर अल्लाह से पूरा गुमान होना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट अल्लाह हमें देगा। हमारा एक खिलाड़ी है, बचपन में हम बैठे हुए थे, तो हम सारे एक बैठे हुए थे, तो बचपन के वाक़यात सुना रहे थे। तो उस खिलाड़ी ने कहा कि यार मैंने 3-4 महीने लगा के ना मैंने ना पैसे जमा किए। और हमारे जब हम बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारे पास एक होते थे मट्टी के गल्ले, जिसमें वो छोटा सा सुराख होता था, जैसे आजकल मस्जिदों में भी होता है, दूसरी जगहों पे चैरिटी बॉक्सेस जो होते हैं उसके अंदर आप पैसे डालते हैं। अब तो वो लोहे के आगे, स्टील के आगे, मगर वो तब मट्टी के होते थे। तो कह रहे हैं मट्टी के वो गले में मैंने पैसे जमा किए। मुझे बल्ला की ज़रूरत थी, बैट मेरे पास था नहीं, लोगों के बैट मांग मांग के मैं खेला करता था कि यार मुझे खिला दो, क्योंकि खेलता मैं बहुत अच्छा था। तो मुझे लोग अपने बल्ला देते थे कि यार मैच ना मिस करो, हम बल्ला दे देंगे। तो हुआ क्या, एक दिन कहता है मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला। जैसे मस्जिद से मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के निकला तो एक बाबा जी रो रहे थे, एक बुज़ुर्ग रो रहे थे, मस्जिद के बाहर बैठे रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ बाबा जी? तो बाबा जी ने आगे से कहा बेटा मैं सफ़र में था और मेरी किसी ने जेब काट ली, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना मेरे पास पैसे हैं ताकि मैं अपनी टिकट ले के अपना ट्रैवल करके अपने घर वालों के पास पहुंच सकूं। इसने बात सुनी और बाबा जी को देखा, बुज़ुर्ग आदमी थे। कहता बाबा जी आप इधर ही रुकना, जाना ना आप कहीं, भाग के जाना ना कहीं। बाबा जी फ़ौरन, बाबा जी आपने उठना, यहाँ पे बैठे रहना, आपने जाना कहीं नहीं, ये क्या है उसने, और कह के वो फ़ौरन चला गया, भागता हुआ गया। थोड़ी देर बाद जब अपने घर में पहुंचा तो उसके पास जो उसने बल्ले के लिए पैसे जमा किए हुए थे, बैट के लिए पैसे जमा किए हुए थे, जितने भी थे उस वक़्त के, तो कहता है वो जो बल्ले के लिए पैसे मैंने जमा किए हुए थे बैट के लिए, वो मैंने गला तोड़ने लगा और उसमें से पैसे निकालने लगा जल्दी से, ताकि इतना देर हो जाएगी वो सुराख से निकलते हुए। उसमें सिक्के भी थे, रुपीज़ भी थे। तो कहता है मैंने सोचा तोड़ दूँ। फिर तोड़ते तोड़ते मेरा ख्याल आया ठहर दो, इतने महीनों से तुम जस्तजू करके बल्ले के लिए पैसे जोड़ रहे हो, अगर ये पैसे बाबा जी को दे दिए तो मेरा बैट कहाँ से आएगा? मैं नया बैट नहीं ख़रीद सकूँगा, और मैं अंडर 19 में अभी आने वाली है टूर्नामेंट, वो मैं खेलूँगा नहीं तो मैं कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, मैं परफॉर्मेंस कैसे करूँगा? तो ये उसकी बातें ज़हन में चल रही थी। हमेशा याद रखिए जब भी कोई अच्छा नेकी का काम करते हैं तो शैतान भगाता है उसको, उसके ज़हन को डिवर्ट करता है कि इधर नहीं नहीं, अभी तो तुझे ज़रूरत है, जब होगे तो तब दे देना। मगर इस बंदे ने क्या किया, ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग का चेहरा सामने आया, इसने गल्ला तोड़ा। कहता है ये हमारा खिलाड़ी अपने ज़ुबान से किस्सा सुना रहा है। पैसे इकट्ठे किए, झोली में डाले, उठाए, सीधा बाबा जी के पास, और बुज़ुर्ग को कहा ये बाबा जी ले और अपनी टिकट लें और घर जाएं। कहता है बाबा जी के आज भी मुझे अल्फाज याद हैं कि बेटा ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी ना आने दे, किसी का मोहताज ना करे। कहता अल्लाह का दिया आज मुझ पे अल्लाह ने ऐसी रहमत की है कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे घर में काम करने वाले हैं, मुझे फैसिलिटीज़ मिली हैं, जो मैं चाहता हूँ मुझे अल्लाह देता है, सिर्फ़ इसलिए कि उस वक़्त मैंने जो सेक्रीफाइस किया था अपने बैट के लिए, एक इंसान की खिदमत करने के लिए, एक बुज़ुर्ग की, उसका रोना देखा नहीं गया मुझसे, तो मैंने वो अपने पैसे उठा के दे दिए। अल्लाह ने मेरा निज़ाम क्या चलाया, अल्लाह ने मुझे आज तक वहाँ से देता है जहाँ से मेरा गुमान नहीं जाता। मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है इसके पीछे? ये है
کہ ہمیں کبھی ہیزیٹیشن نہیں کرنی چاہیے نیکی کا کام کرتے ہوئے، کبھی بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے کسی کو نہ مت کرو، کسی کا دل دکھ مت دکھاؤ، اسٹریٹ وے کسی کو تانا مت دو، تاکہ یو نیور نو. یہ مجھے جب بھی وہ واقعہ سنتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ اللہ واقعی اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ سے تجارت کرتا ہے، اس کو کون ہرا سکتا ہے، اس کو کون چھین سکتا ہے، اس کا مال کوئی نہیں چھین سکتا ہے. یہ میں اپنے ان کھلاڑیوں کے قصے سنا رہا ہوں جو میرے ٹینیور کے ہیں، جو میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو بار بار میں اس لیے رپیٹ کرتا ہوں کہ نام اس لیے نہیں بتاتا. یو فگر آؤٹ، آپ فگر آؤٹ کریں، کیونکہ ان لوگوں کی پرائیویٹ زندگی ہیں. انشاءاللہ ایک دن زندگی رہی تو شاید یہ اپنے پروگرام میں آ کے یہ خود یہ باتیں بتا سکے اس پروگرام پہ. انشاءاللہ بہت ساری سٹوریز، بہت سارے واقعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتا رہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. کیپ واچنگ مشی گوگلی آن بول. السلام علیکم.